अस्सलाम वालेकुम, मैं रूबी शेख यूसुफ। आप लोग देख रहे हैं रूबी शेख यूसुफ एजुकेशनल ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मौजू हमारा वही है जिससे इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर रहे थे, ज़मीर की किस्मों के मुतालिक। आइए बिना ताख़ीर किए वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं जो बाकी रह गई थी ज़मीर की किस्में। आइए जानते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ किस्मों के मुतालिक ज़मीर की बात कर चुके हैं, जो रह गई हैं आइए बात करते हैं उनके मुतालिक। हमने किस किस किस्मों के बारे में जान लिया है? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफहाम, ज़मीर इशारा। इन ज़मीर की 4 किस्मों के मुतालिक हम बात कर चुके हैं, हम जान चुके हैं। जानते हैं जो बाकी 2 किस्में रह गई हैं ज़मीर की, उनके मुतालिक। तो कौन सी किस्में रह गई हैं? ज़मीर तनकीरी और ज़मीरे इजाफी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसम की जो किस्म है ज़मीर तनकीरी, उसके बारे में कि ज़मीर तनकीरी की क्या तारीफ है, ज़मीर तनकीरी किसे कहते हैं। तो ज़मीर तनकीरी जिसको इंग्लिश में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो क्या इस्तेमाल होता है इसमें? कुछ और कोई का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर है जो किसी गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहा है? ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर है जो किसी गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले ये जान लीजिए कि गैर मुअय्यन शख्स किसको कहते हैं। गैर मुअय्यन शख्स उसको कहते हैं जिसको हम नहीं जानते, जिसका नाम भी हमें पता नहीं हो और जिसको हम जानते भी नहीं हो, और फिर भी हमें उसके मुतालिक कोई बात कहनी है तो जो लफ्ज हम उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं, कुछ, कोई, किसी, तो इसको हम ज़मीर तनकीरी कहते हैं। तो यही बताया गया है इसमें। ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर है जो किसी गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे ज़मीर तनकीरी कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी वगैरह। ठीक है। ये और कहा है अरबी का लफ्ज बाज भी ज़मीर तनकीरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाज अरबी का लफ्ज है। मैं यहाँ पर उड़ने वाली बाज की बात नहीं कर रही। बाज जो हम इस्तेमाल करते हैं जुमलों में कि बाज जगह, उस बाज की बात कर रही हूँ मैं। तो बाज अरबी का लफ्ज है और ये उस बाज की बात कर रही हूँ मैं जो कि हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाज जगह, बाज दफा। तो इस बाज की बात कर रही हूँ जो कि हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। तो वो अरबी का लफ्ज है और ये भी ज़मीर तनकीरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और कहा है इसमें इसी तरह फला और चंद और कुल भी ज़मीर तनकीरी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फला, फला का बेटा, फला जगह, तो ये लफ्ज भी जो होता है ये भी ज़मीर तनकीरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चंद, चंद लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़मीर तनकीरी में आता है। चंद दिनों पहले, चंद दिनों बाद, चंद रोज के लिए, ये लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है ज़मीर तनकीरी के तौर पर। और एक लफ्ज है कुल, ये लफ्ज भी ज़मीर तनकीरी के तौर पर हम मुहावरों में, जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुल मेरे पास इम्तिहान के 5 रोज रह गए हैं। तो आइए जान लेते हैं ज़मीर तनकीरी की कुछ और मिसालें देख लेते हैं, और मिसालें देखने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ज़मीर तनकीरी के बारे में। तो मिसाल दी है, पहली मिसाल है किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। क्या है? किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। तो यहाँ पर कौन सा लफ्ज ज़मीर तनकीरी हुआ? यहाँ पर ज़मीर तनकीरी हुआ किसी। क्यों? क्योंकि ये गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है कि उस जिसकी जान गई, वो आप नहीं जानती किसके लिए जुमला कहा जा रहा है, किसके लिए ये बात कही जा रही है, तो आप इस चीज को नहीं जानते। तो किसी इस्तेमाल जो किया गया है, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी, ये गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसको आप नहीं जानते। इसलिए ना तो आपको उसका नाम पता था, ना ही आप उसको जानते हैं, इसलिए आपने उसके लिए किसी का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए ये यहाँ पर ज़मीर तनकीरी कहलाएगा। दूसरा जुमला दिया हुआ है बाज ये कहते हैं, और तीसरा जुमला है बाज ऐसे भी हैं। तो बाज ये कहते हैं यानी कि कौन कहता है आपको नहीं पता, वो भी एक गैर मुअय्यन शख्स है, ना तो आपको उसका नाम पता है, ना ही आप उसको जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर बाज इस्तेमाल किया गया है और ये बाज जो है यहाँ पर ज़मीर तनकीरी कहलाएगा। तीसरा जुमला दिया हुआ है फला के बेटे ने 10वीं के इम्तिहान में अव्वल दर्जा हासिल किया है। फला के बेटे ने, फला यानी कि
किसका बेटा, ना तो आपको उसका नाम पता है ना ही आप उसको जानते हैं, तो इसीलिए आपने उसको यहाँ पर फला का नाम दिया है, फला इस्तेमाल किया गया है। और ये फला जो है यहाँ पे ज़मीरे तनकीरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक गैर मुअय्यन शख्स के लिए फला का इस्तेमाल किया है। फला के बेटे ने 10वीं की इम्तिहान में अव्वल दर्जा हासिल किया, तो ये फला जो हुआ यहाँ पर ज़मीरे तनकीरी हुआ। ठीक है, 5वां जुमला दिया हुआ है, चंद दिनों ही की तो बात है। कहते नहीं है अक्सर कि चंद दिनों की ही तो बात है, बस फिर तो इम्तिहान नजदीक ही आ रहे हैं, या फिर चंद दिनों की ही तो बात है, फिर तो हम यहाँ पर मेहमान की तरह आए हैं, फिर हम कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे। तो चंद दिनों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, चंद लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ज़मीर तनकीरी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। छठा जुमले में क्या दिया हुआ है, कहते हैं कुल 10 लोग हैं जो खाना खा रहे हैं। कुल 10 लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कुल का इस्तेमाल किया है, तो जो कि ज़मीर तनकीरी के तौर पर किया जाता है। यहाँ जो ज़मीर तनकीरी है वो क्या है, वो कुल है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे जुमला, जो कुछ मेरे पास है वो गनीमत है। ठीक है, जो कुछ मेरे पास है वो गनीमत है, तो यहाँ ज़मीर तनकीरी क्या हुआ, जो कुछ हुआ। 8वां मिसाल दी है 8वीं, हर कोई यही कहता है। हर कोई यही कहता है, तो ये भी एक मिसाल है ज़मीर तनकीरी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़मीर तनकीरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे जानते हैं हम ज़मीर इजाफी के बारे में। आइए जानते हैं ज़मीर इजाफी की क्या तारीफ है। ज़मीर इजाफी जिसको इंग्लिश में हम पॉजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है इसमें, मेरा और तुम्हारा। ठीक है, तारीफ क्या दी है इसमें, जिन जुमलों में ज़मीर, ठीक है, उनकी, आपके, मेरा, मेरी, ये ज़मीर है ना, उनकी, आपके, मेरा, मेरी वगैरह अल्फाज का कुछ इसमों से ताल्लुक बताया जाता है, उसे ज़मीर इजाफी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए तारीफ को, जिन जुमलों में ज़मीर उनकी, आपके, मेरा, मेरी वगैरह अल्फाज का कुछ इसमों से ताल्लुक बताया जाता है, उसे ज़मीर इजाफी कहा जाता है। तो मिसाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए जानते हैं मिसाल देखकर। मिसाल के तौर पर दिया हुआ है, शेर आपके बाग में है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, शेर आपके बाग में है, तो यहाँ पर आपके का ताल्लुक बाग से, क्या बताया जा रहा है, आपके का ताल्लुक बाग से है। दूसरा जुमला देख लीजिए, उनकी काबिलियत की तो पूरे शहर में धूम मची है। क्या है जुमला, उनकी काबिलियत की तो पूरे शहर में धूम मची है। तो इसमें क्या बताया गया है, इस जुमले में ज़मीर उनकी का ताल्लुक काबिलियत से है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने वो रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको पता रहे किसका ताल्लुक किससे बताया गया है। ठीक है, तीसरा जुमला दिया हुआ है, हाय मेरा बच्चा। क्या है, हाय मेरा बच्चा, तो इस जुमले में ज़मीर मेरे का ताल्लुक बच्चे से है। क्या है इस जुमले में, ज़मीर मेरे का ताल्लुक, मेरा का ताल्लुक बच्चे से है। ठीक है, और चौथा जुमला दिया हुआ है, नेक काम में मेरी मदद करो, तो इस जुमले में मेरी का ताल्लुक मदद से बताया गया है, इसलिए यहाँ ये ज़मीर इजाफी कहलाएगा। चौथे जुमले में बताया गया है, नेक काम में मेरी मदद करो, तो इस जुमले में मेरी का ताल्लुक मदद से है। क्या है इस जुमले में, मेरी का ताल्लुक मदद से है, इसलिए यहाँ ये ज़मीर इजाफी कहलाएगा। इन जुमलों में आपके, उनकी, मेरा, मेरी अल्फाज का कुछ इसमों से ताल्लुक बताया गया है। ताल्लुक बताने वाली ज़मीरों को ज़मीर इजाफी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़मीर इजाफी भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हमारी जो ज़मीर की किस्में थी वो सभी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अब अगली वीडियो में अगले मौजू के साथ। आप सभी से तहे दिल से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।